मेरे हाथ में ये क्या है? ये है ब्राइडल ज्वेलरी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ब्राइडल ज्वेलरी। आपकी अगर कॉस्मेटिक शॉप है और अगर आप ब्राइडल ज्वेलरी ऐड ऑन करना चाह रहे हैं अपनी शॉप पे तो जरूर रखिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम चलता है और बहुत ही मतलब अच्छा चलता है, मैं इतना कह सकती हूँ। और सेमी ब्राइड दोनों दिखाऊंगी मैं आपको। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके मेरा चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। तो आज हम आपकी डिमांड पर लेकर आ गए हैं ब्राइडल ज्वेलरी। तो देखते हैं, देर नहीं करते, देखिए तो ट्रेंडिंग ज्वेलरी है आजकल जो चल रही है, मैं वही दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये रेड कलर में है और कितना प्यारा वर्क है। और इसका जो डिजाइन आएगा कुछ इस तरह से आएगा। जो भी इसमें फोटो में दिखाई दे रहा है आपको, वही आपको पीस यहाँ मिलेंगे। ओके, तो ये रेड कलेक्शन है, जिसका भी लाइट लहंगा होता है थोड़ा सा, वो इस तरह की ज्वेलरी रखिए। और सबसे ज्यादा जो सेल होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो रेड का ऑप्शन मेरे पास सिर्फ 2 का है, ज्यादा नहीं है मेरे पास। तो आप भी इस तरह से ही बढ़ाएं। एक वो दिखा चुकी हूँ, और ये देखिए ये उससे थोड़ा सा हैवी में है। और कुछ इसका फोटो ऐसा आएगा। ये हैवी क्यों है? क्योंकि ये सिंगल है। उसमें आपने डबल देखा था, डबल था, इधर देखा उधर, उसमें आपने ऐसे डबल देखा था। ये सिंगल है, इसीलिए ये सिंगल पीस पहना जाएगा। और सारा बाद बाकी झुमके फुमके सब आएगा, नथ आएगी, सब आएगी। तो ये और ये जो सारी ज्वेलरी जा रही है 2000 के रेंज से स्टार्ट है। ठीक है, 1600, 1800, 2000 जो भी आपको पड़े उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो ये उस तरह की ज्वेलरी है। जो भी मैं ज्वेलरी दिखा रही हूँ आपको, आप आइडिया ले सकते हैं। ये देखिए ज्वेलरी है, और ये रोज गोल्ड में ज्वेलरी है। तो ये बहुत प्यारा नेकलेस पीस है। फोटो में आप देख रहे हैं इसका इस तरह से आएगा। तो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है मैं वही दिखा रही हूँ आपको, फिर आप अपने अकॉर्डिंग चीजें ला सकते हैं। और ये देखिए रेड में है, हल्के में है ये। ओके, जो बहुत कम पहनना पसंद करती हैं, ज्यादा हैवी नहीं चाहती हैं, वो कम पहनती है। ये डबल में है इसलिए हल्के में है, प्लस फिनिशिंग के साथ है। तो ये महंगा है, काफी महंगा है पीस ये भी। और सारा का सारा दो, जो आप पूछते हो कि ब्राइडल ज्वेलरी जो कितने रेंट पर जाएगी, मिनिमम 2000 बताते हैं, जब जाके 1800 1600 पे पब्लिक आती है, पर इतना तक आराम से उठ जाता है। अब आता है ग्रीन का कलेक्शन, और ग्रीन का मैं इससे पहले भी दिखा चुकी हूँ। देखिए ये है इस तरह की ज्वेलरी, जो आप फोटो में देख रहे हैं सेम वैसी ही आपको मिलेगी। और एक बार इसका काम देखिए, ये गोल्डन में है, इसी में थोड़ा सिल्वर में आएगा। तो जिसकी जैसे लहंगे की मैचिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ले लेता है। पीस ये रखे हैं सारे आपके सामने हैं, फोटो आपके सामने। जब भी आप ज्वेलरी लेकर आए अपनी शॉप में बढ़ाएं अपनी ज्वेलरी, तो आप ब्राइडल ज्वेलरी जरूर बढ़ाएं, साथ ही साथ ग्रीन का कलेक्शन ज्यादा रखें। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ग्रीन का कलेक्शन ज्यादा रखें। 2 डब्बे रह रहे, दोनों दिखाती हूँ, यहाँ रखे, वो नीचे बढ़ रहा था थोड़ा सा। और ये है कुछ इस टाइप की ज्वेलरी, इसका नहीं है ये फोटो। और देखो वो गोल्डन में थी, ये भी गोल्डन सिल्वर में आ रही है। और सब मेरे पे ग्रीन ज्यादा है, और सबका बहुत अच्छा चल रहा है। ब्राइड आ चुकी है हमारी करके, बिग ब्राइड हो गया इसका मतलब। तो ये बहुत अच्छी चीज है ये चीज। तो ग्रीन में ज्यादा रखेंगे, रेड लहंगे के ऊपर ग्रीन ज्यादा चलता है। ये देखो, ये वो सिल्वर बेस में थी और ये गोल्डन बेस में है। इसका फोटो कुछ ये है, ठीक है, इसका फोटो है ये। तो ये भी ब्राइड आ गई है, और आज कोई लेने आया आज तो आ सकता है, वरना वो ये कल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। और ऑन डिमांड आपने बोला था मुझे, तो इसलिए मैं ये इसलिए छुपा रही हूँ, किसी का नंबर हम शो नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गई ब्राइडल। तो रेड के ऊपर ग्रीन ज्वेलरी चलती है, कंट्रास्ट में ज्वेलरी चलती है। आगे भी आप पहने तो रेड के संग रेड बिल्कुल ना पहने। रेड उन पे अच्छी लगती है जो लाइट कलर है, व्हाइट बेस में है, हल्की लाइट क्रीम शेड में उसमें है, उसमें आप ले सकते हो। बट रेड लहंगे पर ग्रीन पहने और ग्रीन ज्वेलरी ही ज्यादा लाए। 4 ग्रीन ज्वेलरी के पीस ला रहे तो 2 रेड के लिए और 1 व्हाइट और गोल्ड में लिया, वो सब चलता है। ठीक है, अब आते हैं हम सेमी ब्राइड पर। सेमी ब्राइड मतलब कोई हल्का पहनना चाहता है ये, वरना एंगेजमेंट और रिंग सेरेमनी के लिए, गोद भराई के लिए इस तरह की ज्वेलरी चलती है। थोड़ा नजर इस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि ब्राइड रखने के साथ साथ हमें सेमी ब्राइड भी रखनी पड़ेगी। तो सेमी ब्राइड में ये सब आता है। आपको मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, खोल कर दिखाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब सेमी ब्राइड में चलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है, हम लोगों की ज्वेलरी से थोड़ा सा हैवी होता है। ये मैंने खोल के रखा था, इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया तो दोबारा शूट कर रहे हैं हम। यही हमारी वो जो मेहनत होती है यही होती है। और ये आपको मतलब सारे ही ऐसे होते हैं, किसी किसी लोगों को कम पहनना पसंद होता है, कि वो लोग बहुत कम ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हल्का का हल्का और बहुत प्यारा, ठीक है, बहुत प्यारा होता है। क्योंकि रिंग सेरेमनी पर हमें ज्यादा सजना संवरना तो होता नहीं है। और इसमें क्या है प्लस पॉइंट ये है कि आजकल जो झुमके चल रहे हैं ना लड़ियों वाले, ये उसके साथ जा रहा है। ये देखिए, ये ऐसे और ऐसे आप लगाएंगे इसको, ठीक है, लड़ियों के साथ आएगा, तो ये सेमी ब्राइड पर बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और इसका आप मांग टीका देखो, इसलिए ये सेमी ब्राइड है, क्योंकि मांग टीका वगैरह इतना अच्छा है। आप देखो पूरा माथा कवर अप हो रहा है, जिसका माथा बड़ा है वो इस तरह के टीके पे जरूर जा सकते हैं। तो ये ज्वेलरी
लहंगे पे भी पहन सकते हैं हम लोग, जैसे हमने हैवी लहंगा पहना है तो। अदरवाइज सेमी ब्राइड में बहुत सेल होती है, तो ये चीज़ भी है। अभी मैं रखूंगी इनको, ठीक है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं, ये सब उसी के कलर है। और इस टाइप की ज्वेलरी जरूर रखिएगा गोल्ड की। ये जो ज्वेलरी होती है ये भी लहंगों पर और सेमी ब्राइड पर जाती है। कई बार इसे ब्राइड भी पहनना पसंद करती है, पर इसके संग बहुत हल्का टीका मांगटी का आता है। जिनको ज्वेलरी कम पसंद है पहनना, वो पहन सकती है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सेमी ब्राइड पर बहुत अच्छा लगेगा, मे बी ब्राइड पर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जब भी लेने जाए इस तरह की भी ज्वेलरी आप जरूर रखिएगा, बहुत चलती है ये ज्वेलरी। और इधर निगाह डालें, फिर से जूम करें जरा। तो ये मैंने कुछ पीसेस लाके रखे हैं हैवी हैवी नेकलेस के। थोड़ा आपको नजर डलवा देती हूँ मैं, जो रिंग सेरेमनी के पर्पज से हैं, ठीक है। आप देख ही सकते हो, सॉरी। ये देखिए गोल्ड में भी है, सब तरह के है ना। तो इस तरह की भी हम जरूर रखेंगे। अब बात करते हैं कि हाँ, अगर ब्राइडल ज्वेलरी रखें तो हम किस टाइप से ब्राइडल ज्वेलरी को रखें, किस टाइप की खरीदनी चाहिए, कितनी रेंज होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ब्राइडल ज्वेलरी परचेस करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 2000 के अंदर पड़नी चाहिए। 2000 से ऊपर की ज्वेलरी आप नहीं खरीदना, क्योंकि फिर आप बेच भी नहीं पाओगे और उनका रेंट भी नहीं निकाल पाओगे। जब आप 2000 के अंदर की ज्वेलरी खरीदोगे, कई दुकानों पे विजिट करना, उसके बाद ही आप रेंट भी अच्छे से निकाल पाओगे और उसको मतलब सेल भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि रेड ज्यादा मत भर के लाना। रेड कम सेल होता है, सबसे ज्यादा जो सेल होता है वो ग्रीन में या फिर गोल्डन में या फिर व्हाइट में, इस तरह की चीजें ज्यादा सेल होती है, या फिर जरकन में, ठीक है। तो ग्रीन का कलेक्शन ज्यादा हो, ज्यादा डब्बे लाने की शुरू में जरूरत नहीं है। 4-5 डिब्बों से स्टार्ट करें, क्योंकि पब्लिक थोड़ा सा वो तो मांगती है ना वैरायटी। 4-5 डिब्बों से स्टार्ट करें, उसके बाद आपको लग रहा है कि हमारा बिक रहा है, तो फिर आप अगले 2 महीने बाद फिर बढ़ा लें। 2-2 डिब्बे ऐड ऑन करते जाएं, तो आपके पास ब्राइडल की वैरायटी बन जाएगी। जैसे हमने 8-10 डिब्बे लाके रखे हुए हैं, उसके बाद हमें लग रहा है हमारा ये चल रहा है क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। और हमेशा ट्रेंडिंग माल ही रखें, ट्रेंडिंग ही चलता है, क्योंकि मेरे यहाँ सबको पसंद आ चुकी है। और मैं आपको एक एक जो जाती है उसका मैं आपको लाइव में भी बताती हूँ, वैसे भी मैं बता देती हूँ कि मेरी बुकिंग हो गई है ऑलरेडी। हमारी 4 बुकिंग हो चुकी है, 5वीं जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कहते हैं ना, 10 पीस लाए, 10 पीस में अगर आपकी 4 जा चुकी है, 5वीं जा रही है और अभी लाए हुए 1 महीना नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट कहते हैं जिसे, वो है। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो से कुछ सीखते हो तो सीखो, बट आप अपने एरिया का ऑब्जर्वेशन जरूर करें। आपके एरिया में क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, कैसा कस्टमर है, उस पर भी आप ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि मैंने जो लाया आप सेम ले आए, ऐसा बिल्कुल मत करना। थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करना, आपने अपने एरिया को जानने की कोशिश करना, वहाँ के लोगों की डिमांड जानने की कोशिश करना, उसके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। आई होप कि आपको जो आपने कमेंट किया था कि ब्राइडल ज्वेलरी पर वीडियो लेके आई है, तो मैं ब्राइडल ज्वेलरी और सेमी ब्राइडल दोनों पे ज्वेलरी पे वीडियो ला चुकी हूँ। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है फ्रेंड्स, तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी करने की कोशिश करूंगी। मे बी शॉर्ट में कर दूंगी पूरी, तो कमेंट करोगे जब भी मुझे पता लगेगी और मेरा कलेक्शन कैसा लगा, ज्वेलरी और ब्राइडल ज्वेलरी सेमी ब्राइडल दोनों का। इसके साथ साथ एक चीज और रह गई है, जैसे ये रिंग आती है, तो ये रिंग भी आप जरूर रखिएगा। ये ब्राइडल रिंग, ये 2 इसमें गई थी इसलिए मुझे याद है, 2 और रखी हुई है हमारे पास ब्राइडल रिंग। अभी मैं देखना पड़ेगा कहाँ रखी है, और है नीचे रखी है, हाँ। इसके साथ साथ कमर बंद आती है और कलीरे आते हैं। कलीरे मैं शॉर्ट में दिखाई चुकी हूँ आपको, वो भी जरूर रखिएगा, क्योंकि जब अगर आप ब्राइडल सेट रख रहे हैं तो आपको अलग से भी बड़ी नथ रखनी पड़ेगी। हमने रख रखी है, मैं आपको सब में कलेक्शन दिखाती रहती हूँ, आपने देखा होगा मेरी शॉप पर है। कलीरे रखे, और इसके साथ साथ आपने जो मैंने रिंग बताई है ब्राइडल, वो भी रखे, और कमर बंद रखे। क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है कि क्या पता ब्राइड को कमर बंद की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि ज्वेलरी में कमर बंद नहीं आता है। क्या पता ज्वेलरी को अलग से मतलब दुल्हन को अलग से नथ चाहिए होती है, तो उसको अलग नथ पसंद कर रही हो, है ना। क्या पता उसकी वो टूट जाए तो आपको लड़ी लगानी पड़े। तो काफी कुछ चीजें होती हैं इनको हमें मैनेज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सब भी बहुत विशेष ध्यान रखें, और जब भी आप ज्वेलरी देते हैं रेंट पर, तो इस बात का ध्यान रखें, पीसेस गिन कर दें और गिन कर ही वापस लें, और फोटो खींचे, पूरा पैसा जमा कराए, आधे पर रेंट पर दे, आधा जब वो लेने आती हैं तो आधा उनको वापस कर दे पैसा, और अपना रेंट काट के उनको पैसे। ऐसे मत करना कि आपने जैसे 2000 का रेंट दे रहे हो तो आपने सिर्फ 2000 ले लिया उनसे, तो वो ज्वेलरी देने 2 दिन बाद आएगा। अगर आप 4000 रुपये जमा करवा रहे हो तो 2000 रुपये रेंट जा रहा है, तो वो इंसान अगली बार आपका आ जाएगा देने के लिए, ठीक है, कि भैया 2000 फंस रहे हैं, दे के आओ। वरना कह देना अगर आप दूसरे दिन इतने बजे तक नहीं आए तो चार्जेस लग जाएंगे, तो वो अपने आप भाग के आएगा, उससे उसको भी चिंता रहेगी। और कह देना अगर कुछ भी टूट फूट होती है
तो आपका पैसे काटे जाएंगे, और अगर कोई भी पॉली बैग गायब होता है तो उसके भी पैसे काटे जाएंगे। तो ये क्लियर बोल के चलेंगे। अब आप क्लियर बोल के चलोगे तो वो भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। कई बार पार्लर वाले ये पाउच रख लेती हैं, कई बार फैमिली वाले नहीं ध्यान रखते इन चीजों का, तो नुकसान किसका होता है? हमारा होता है, मतलब हम दुकानदारों को नुकसान होता है। तो उसको हमें कैसे काटेंगे? जब हमारे पास पैसे होंगे जब भी तो काटेंगे, हम उसको बोलेंगे जब भी तो काटेंगे। अगर उसने पैसे उतने दिए तो हम सिर्फ मुंह से ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। आई होप कि ये वीडियो जरूर समझ में आई हो, पसंद आई हो। बाय बाय, राधे राधे। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो जरूर कमेंट करना।